नमस्कार। आज हम ना 2026 में ऑनलाइन बिजनेस का फ्यूचर कैसा दिखने वाला है, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। डिजिटल दुनिया यार इतनी तेजी से बदल रही है, कमाल ही है। और नई टेक्नोलॉजी, कस्टमर का बदलता मूड, ये सब मिलकर ना एंटरप्रेन्योर्स के लिए मतलब जबरदस्त मौके बना रहे हैं। बिल्कुल। तो सवाल यही है कि भाई आने वाले टाइम में कौन से ऑनलाइन बिजनेस हैं जो सच में शाइन कर सकते हैं। चलो इसको थोड़ा और खोलते हैं, अलग अलग बिजनेस मॉडल्स देखते हैं, उनका पोटेंशियल क्या है, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे बदलते सीन में असली मौके कहाँ हैं। हाँ, और ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखो बहुत सारे ट्रेंड्स आते जाते रहते हैं। कुछ तो सिर्फ शोर होते हैं। सही बात है। लेकिन कुछ ट्रेंड्स वाकई बिजनेस के लिए नए रास्ते खोल रहे होते हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि टेक्नोलॉजी और ख़ास तौर पर स्पेशलाइजेशन और ग्राहकों की जो उम्मीदें बढ़ रही हैं वो कैसे मिलकर नए अवसर, नए अपॉर्चुनिटीज़ बना रही हैं। अच्छा। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है, ये ज़मीनी हकीकत है जिसका असर दिखने लगा है। शुरुआत करते हैं उस चीज से जिसकी आजकल मतलब हर कोई बात कर रहा है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, एआई तो हॉट टॉपिक है। एकदम से ऐसा लगता है जैसे एआई हर जगह आ गया है और बिजनेस वर्ल्ड भी इससे अछूता नहीं है। तो इसके साथ ही ना ऐसे प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ गई है जो एआई की टेक और बिजनेस की असली जरूरतें, इनके बीच ब्रिज का काम कर सकें। ये अपने आप में एक नया प्रोफेशन जैसा बन गया है ना। बिल्कुल, एक तरह से ट्रांसलेटर का काम कर रहे हैं वो लोग। हाँ, जैसे वो कंसल्टिंग बिजनेस जो कंपनियों को एआई सॉल्यूशंस अपनाने में, उनके वर्कफ्लो को बेहतर बनाने में या फिर ऑटोमेशन लाने में हेल्प कर रहे हैं, वो आजकल खूब चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कंपनियों को पता है एआई चाहिए, पर कैसे और कहां लगाएं, इसके लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ रही है। हाँ, और यहाँ एक मजेदार बात यह है कि ये सिर्फ कंसल्टिंग तक ही नहीं है। अच्छा। एआई की मदद से कंटेंट क्रिएशन, सोचो जरा, एआई आपके लिए ब्लॉग पोस्ट का पहला ड्राफ्ट लिख दे, या सोशल मीडिया कैप्शंस, अरे वाह। या फिर डेटा एनालिसिस। एआई इतना सारा डेटा देख के वो पैटर्न निकाल सकता है जो शायद इंसान मिस कर दे। और हाँ, कस्टमर सर्विस ऑप्टिमाइजेशन, आजकल चैटबॉट्स, एआई वाले टूल्स, ये सब कस्टमर सर्विस को ज्यादा एफिशिएंट और पर्सनलाइज्ड बना रहे हैं। हाँ, ये तो देखा है मैंने। तो ये सर्विसेज अब बिजनेस के लिए कोई लग्जरी नहीं रही, ये बेसिक जरूरत बन गई हैं। कंपनियां एक्टिवली इन्हें ढूंढ रही हैं। ये नाइस टू हैव नहीं, मस्ट हैव वाली सिचुएशन है अब। सही है। अच्छा, अगला पॉइंट है डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? देखो, नॉर्मल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज तो बहुत हो गई हैं। हाँ। मतलब हर दूसरा बंदा एसईओ या सोशल मीडिया वाला मिल जाएगा। हाँ, भीड़ तो है। ऐसे में मुझे लगता है 2026 में सक्सेस का रास्ता ना हाइपर स्पेशलाइजेशन से होकर जाएगा। मतलब किसी एक खास एरिया में महारत। ओके, मतलब एकदम नीचे। हाँ, सोचो, एक ऐसी एजेंसी जो सिर्फ सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बेचने वाले ई कॉमर्स बिजनेस पर फोकस करती है। इंटरेस्टिंग। या कोई एजेंसी जो सिर्फ फिटनेस कोच की सोशल मीडिया ग्रोथ पर काम करती है। या फिर वो एजेंसी जो सिर्फ B2B SaaS कंपनियों के लिए ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन में एक्सपर्ट है। यहीं पर बात ना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये स्पेशलाइजेशन आपको भीड़ से एकदम अलग कर देता है। और इस तरह की खास विशेषज्ञता का सीधा फायदा ये है कि आप प्रीमियम रेट्स मांग सकते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि आप उस खास एरिया के गिने चुने एक्सपर्ट्स में से हैं और आप ऐसे क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करते हैं जिन्हें वाकई आपकी उस स्पेसिफिक स्किल की जरूरत भी है और उसकी वैल्यू भी पता है। सही बात है। वो किसी ऐसी जेनेरिक एजेंसी के पास क्यों जाएंगे जो सब कुछ करती है पर किसी एक चीज में बेस्ट नहीं है। अपने नीश का मतलब अपने खास दायरे का किंग बनना, उसमें बेस्ट बनना, यही की है। ये बात तो बिल्कुल सही है। सच्चा, सीखने की इच्छा तो कभी खत्म नहीं होती। कभी नहीं। शायद इसीलिए ऑनलाइन एजुकेशन और ये जो कोर्स क्रिएशन का मार्केट है, ये अभी भी इतना बड़ा है। लोग हमेशा कुछ नया सीखना चाहते हैं, अपनी स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं। लेकिन लगता है अब वो जमाना गया जब डिजिटल मार्केटिंग सीखें, जैसे जनरल कोर्सेज से काम चल जाता था। सही कहा। अब जीतने का तरीका है बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही खास तरह की ट्रेनिंग बनाना। जैसे मान लो किसी खास इंडस्ट्री के लिए कोई एडवांस्ड प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, या किसी खास प्रोफेशन के लिए मास्टर क्लास, जैसे रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए खास डिजिटल मार्केटिंग टिप्स। या फिर ऐसी स्किल सिखाना जिनकी मार्केट में बहुत डिमांड है लेकिन वो आसानी से मिलती नहीं। सफल कोर्स क्रिएटर्स अब वो लोग हैं जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे बल्कि किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सॉलिड सॉल्यूशन दे रहे हैं। उदाहरण के लिए जैसे छोटे बिजनेस ओनर्स को सिखाना कि कस्टमर सर्विस के लिए एआई कैसे यूज करें। बिल्कुल, ये बहुत स्पेसिफिक नीड है। हाँ,
या फिर फोटोग्राफर्स को सिखाना कि वो अपनी स्किल को एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्टाइज्ड सर्विस में कैसे बदलें। एग्जैक्टली। सिर्फ टैलेंट होना काफी नहीं, उसे बिजनेस बनाना भी एक स्किल है। मतलब किसी खास प्रॉब्लम का इलाज देना ही कोर्स की सक्सेस तय करेगा। बिल्कुल, वैल्यू एडिशन होना चाहिए। अब आते हैं ई कॉमर्स पर। देखो, नॉर्मल ऑनलाइन स्टोर खोलना तो अब बहुत आम हो गया है। हाँ, शॉपिफाई वगैरह से आसान हो गया है। कोई भी खोल लेता है। लेकिन 2026 में वो ई कॉमर्स बिजनेस आगे बढ़ेंगे जो कस्टमर को एक पर्सनलाइज्ड शॉपिंग एक्सपीरियंस देंगे। कस्टमर को लगना चाहिए कि यार ये स्टोर मेरे लिए ही बना है। हाँ, पर्सनलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इसमें कई चीजें आती हैं, जैसे कस्टम प्रोडक्ट बिल्डर्स वेबसाइट्स, जहां कस्टमर अपनी पसंद का प्रोडक्ट खुद डिजाइन कर सके, जैसे जूते या फर्नीचर, है ना? हाँ बिल्कुल। या फिर पर्सनलाइज्ड सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस जो हर महीने कस्टमर की पसंद की चीजें भेजें। और एआई वाले रिकमेंडेशन इंजन जो आपके पिछले शॉपिंग और ब्राउजिंग देखकर आपको वैसी ही चीजें सजेस्ट करें जो आपको पसंद आ सकती हैं। हाँ, ये तो होता है। इससे अक्सर एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो अगर हम बड़े पिक्चर में देखें तो असली गेम सिर्फ सामान बेचने का नहीं, बल्कि पर्सनलाइजेशन के जरिए एक यूनिक वैल्यू क्रिएट करने का है। आप सिर्फ एक और स्टोर नहीं रहते, आप एक एक्सपीरियंस बन जाते हैं। ये सही है। अच्छा, कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में आजकल ना ध्यान बहुत बटा हुआ है। हाँ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। कोई यूट्यूब देख रहा है, कोई इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर रहा है, कोई पॉडकास्ट सुन रहा है, कोई ब्लॉग पढ़ रहा है। ऐसे में वो कंटेंट क्रिएटर ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं जो अपनी इनकम स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। सिर्फ एक प्लेटफॉर्म या एक तरीके पर डिपेंड रहना अब थोड़ा रिस्की हो गया लगता है। बिल्कुल, इसका मतलब है कमाई के कई रास्ते बनाना। जैसे यूट्यूब एड रेवेन्यू तो है ही, हाँ, उसके साथ साथ स्पॉन्सर्ड कंटेंट, ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन, पेट्रियन जैसे मेंबरशिप प्लेटफॉर्म से सब्सक्रिप्शन, एफिलिएट मार्केटिंग मतलब दूसरों के प्रोडक्ट्स रेकमेंड करके कमीशन कमाना, अपने खुद के डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना जैसे ई बुक्स या कोर्सेज, और अलग अलग ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप करना। सबसे सॉलिड तरीका यही है कि आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अपनी एक ऑथेंटिक लॉयल ऑडियंस बनाएं। सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के भरोसे मत रहो। कल को अगर वो प्लेटफॉर्म पॉलिसी बदल दे या बंद हो जाए तो आपका काम चलता रहना चाहिए। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अच्छा, वर्चुअल सर्विसेज और कोचिंग का फील्ड भी अब काफी मैच्योर हो गया है। हाँ, एस्टैब्लिश्ड हो गया है काफी। मतलब अब ये कोई नई बात नहीं रही, एक पूरी इंडस्ट्री है। ऑनलाइन प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे एग्जीक्यूटिव कोचिंग बड़े लीडर्स के लिए, बिजनेस स्ट्रेटजी कंसल्टिंग, करियर बदलने में हेल्प करने वाली कोचिंग, और प्रोफेशनल्स के लिए खास ट्रेनिंग, ये सब काफी सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल्स हैं। और यहाँ एक खास बात यह है कि सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल मौके अक्सर B2B क्लाइंट्स मतलब दूसरे बिजनेस को सर्विस देने में या हाई लेवल प्रोफेशनल्स को सर्विस देने में मिलते हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये लोग अक्सर ऐसे ट्रांसफॉर्मेशनल गाइडेंस के लिए मतलब ऐसी सलाह जिससे उनके बिजनेस या करियर में बड़ा चेंज आए, प्रीमियम रेट्स देने को तैयार रहते हैं। इससे एक इम्पॉर्टेंट सवाल उठता है कि ऐसी कौन सी हाई वैल्यू प्रॉब्लम है जिसे आप ऑनलाइन सॉल्व कर सकते हैं। किस खास एरिया की एक्सपर्टीज किसी बड़ी जरूरत को पूरा कर सकती है। सोचने वाली बात है। अच्छा, एफिलिएट मार्केटिंग की बात करें तो हाँ, ये कॉम्पिटिटिव तो है, बहुत लोग कर रहे हैं। हाँ, काफी। लेकिन ये उन लोगों के लिए आज भी एक वायबल ऑप्शन है जो अपने फील्ड में एक रियल अथॉरिटी बना पाते हैं। अथॉरिटी मतलब लोग उन्हें उस टॉपिक का एक्सपर्ट मानते हैं, उनकी बात पर भरोसा करते हैं। सक्सेस के लिए सिर्फ लिंक शेयर करना काफी नहीं है, आपको वैल्यूएबल कंटेंट बनाना होगा। ऐसा कंटेंट जो एसईओ फ्रेंडली भी हो और सच में रीडर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करे। और फिर भरोसेमंद प्रोडक्ट्स को ही स्ट्रैटेजिकली रेकमेंड करना होता है, ऐसा नहीं कि कमीशन के लिए कुछ भी बेच दिया। हाँ, ट्रस्ट इशू हो जाता है वरना। आज कम नई अपॉर्चुनिटीज उभरती हुई टेक प्रोडक्ट्स, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स और एआई टूल्स वगैरह की रिव्यू करने में है। अच्छा, इन कैटेगरीज में अक्सर एफिलिएट कमीशन भी अच्छे मिलते हैं और लोग इनके बारे में सर्च भी ज्यादा कर रहे हैं। तो सही नीश चुनना, वैल्यू देना और ट्रस्ट बनाना, ये यहाँ बहुत जरूरी है। अब आते हैं एक ऐसी चीज पर जो मुझे वाकई बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, सॉफ्टवेयर बनाना। हाँ, SaaS। हाँ, और ये कभी इतना आसान नहीं था जितना आज है। लो कोड और नो कोड प्लेटफॉर्म्स देना, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी SaaS बनाना सबके लिए पॉसिबल कर दिया है। सही बात है। मतलब अब वो एंटरप्रेन्योर भी जिनका कोई खास टेक बैकग्राउंड नहीं है, एक स्केलेबल सॉफ्टवेयर बिजनेस बना सकते हैं। ये तो गेम चेंजर है। बिल्कुल। और 2026 में जो सक्सेसफुल SaaS बिजनेस होंगे ना, वो अक्सर उन स्पेसिफिक निशेस को टारगेट करेंगे जहां अभी अच्छी सर्विसेज नहीं है। अच्छा, मतलब ऐसी जरूरतें जिन्हें बड़े प्लेयर्स इग्नोर कर रहे हैं, जैसे
खास तौर पर फ्रीलांसरों के लिए प्रोडक्टिविटी टूल्स या क्रिएटिव टीम्स के लिए खास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या ई कॉमर्स सेलर्स के लिए एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म जो उन्हें डेटा समझने में मदद करे। ओके। एक जेनेरिक सबके लिए वाला सॉफ्टवेयर बनाने के बजाय किसी एक खास जरूरत पर फोकस करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। और यही स्पेशलाइजेशन वाला फंडा फ्रीलांसिंग में भी काम करता है, राइट? बिल्कुल। एक जनरल फ्रीलांसर बनने के बजाय जो सब कुछ करता है, राइटिंग, डिजाइनिंग, वेब डेव, सोशल मीडिया, हाँ, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स वाला। हाँ, उससे ज्यादा फायदेमंद है किसी एक बहुत ही नैरो फील्ड में एक्सपर्ट बनना। जैसे मान लीजिए आप सिर्फ नॉन प्रॉफिट्स के लिए बेस्ट वर्डप्रेस स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। आपको उनकी जरूरतें, उनका बजट, उनके गोल सब पता है। ओके। या फिर आप सिर्फ SaaS कंपनियों के लैंडिंग पेज लिखने वाले एक्सपर्ट कॉपीराइटर बन जाते हैं। ओके। या एकेडमिक्स के लिए रिसर्च में हेल्प करने वाले वर्चुअल असिस्टेंट। इस तरह की स्पेशलाइजेशन आपको नॉर्मल फ्रीलांस काम से 2-3 गुना ज्यादा रेट्स दिला सकती हैं। क्योंकि डिमांड है और सप्लाई कम है। एग्जैक्टली। आपकी स्किल रेयर और वैल्यूएबल है। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग और प्रिंट ऑन डिमांड, POD के बारे में बहुत बातें होती हैं। क्या ये 2026 में भी चलेंगे? देखो, ये सच है कि बड़े जेनेरिक मार्केट में जैसे नॉर्मल डिजाइन की टी-शर्ट बेचना, ये मॉडल काफी सैचुरेटेड है, मतलब बहुत कंपटीशन है। हाँ। लेकिन स्पेसिफिक नीश सेगमेंट्स में ये आज भी काम कर सकते हैं। ओके। यहाँ सक्सेस की चाबी है ड्रॉप शिपिंग या POD को एक स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग, किसी खास नीश को टारगेट करने और एक कम्युनिटी बनाने के साथ कंबाइन करना। कम्युनिटी बिल्डिंग। हाँ, कामयाबी सबको खुश करने की कोशिश में नहीं, बल्कि किसी खास पैशनेट कम्युनिटी की सेवा करने में है। जैसे सोचो, किसी हॉबी के दीवाने लोग, जैसे विंटेज कार लवर्स या किसी खास ब्रीड के पेट ओनर्स या किसी खास म्यूजिक जॉनरा के फैंस, उन तक पहुंचकर सिर्फ उनके लिए खास डिजाइन या प्रोडक्ट्स बनाकर आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। यहाँ सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं, बल्कि उस प्रोडक्ट के आसपास एक ब्रांड और कम्युनिटी बनाना जरूरी है। समझ गया। अच्छा, पर्सनल ब्रांड बनाना और उसे मोनेटाइज करना, ये भी अब काफी इवॉल्व हो गया है। हाँ, पहले से बहुत आगे। सिर्फ सोशल मीडिया पर फोटो डालकर स्पॉन्सरशिप लेना ये अब काफी नहीं है। सक्सेसफुल पर्सनल ब्रांड्स अब इनकम के लिए कई और तरीके अपना रहे हैं। जैसे अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना, कोर्सेज, ई-बुक्स वगैरह, एक्सक्लूसिव मेंबरशिप प्रोग्राम चलाना। अच्छा, पेड वाला? हाँ, जहां फैंस खास कंटेंट के लिए पे करते हैं, अपनी एक्सपर्टीज के बेस पर कंसल्टेशन सर्विसेज देना और दूसरे ब्रांड्स के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करना। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि असली एसेट आपकी ऑथेंटिसिटी और आपकी ऑडियंस की लॉयल्टी है। हाँ, मतलब कितना असली है बंदा। बिल्कुल, लोग आपसे इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि आप उन्हें रियल और भरोसेमंद लगते हैं। यह सिर्फ फॉलोअर्स काउंट बढ़ाने का गेम नहीं है, बल्कि लोगों के साथ एक डीप जेन्युइन कनेक्शन बनाने का है। जब वो कनेक्शन बन जाता है तो वही लॉयल ऑडियंस आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज खरीदने में भी इंटरेस्ट दिखाती है। सही बात। तो हमने इतने सारे ऑप्शंस डिस्कस किए, AI सर्विसेज, सुपर स्पेशलाइज्ड मार्केटिंग, नीश कोर्सेज, पर्सनलाइज्ड ई-कॉमर्स, डाइवर्सिफाइड कंटेंट, हाई वैल्यू वर्चुअल सर्विसेज, अथॉरिटी वाली एफिलिएट मार्केटिंग, नीश SaaS, फ्रीलांस स्पेशलाइजेशन, नीश ड्रॉप शिपिंग, POD और एडवांस पर्सनल ब्रांडिंग। हाँ, काफी कुछ है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? मतलब कोई भी ऑनलाइन बिजनेस चुने, सक्सेस के लिए कुछ प्रिंसिपल्स तो कॉमन लगते हैं, कुछ बातें हैं जो हर सक्सेसफुल ऑनलाइन वेंचर में दिखती हैं। बिल्कुल सही। कुछ चीजें बार बार सामने आ रही हैं। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट, किसी स्पेसिफिक ग्रुप की रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर इंटेंस फोकस रखो। हाँ, जेनेरिक नहीं। हाँ, जेनेरिक सोल्यूशन मत बनाओ। पता लगाओ कि आपकी टारगेट ऑडियंस की असली जरूरत क्या है और आप उसे कैसे पूरा कर सकते हो। दूसरा, अपने वर्कलोड को बढ़ाए बिना बिजनेस को स्केल करने के लिए ऑटोमेशन और AI का फायदा उठाओ। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। बिल्कुल, ताकि बिजनेस बढ़े पर आपका काम बेतहाशा ना बढ़ जाए। तीसरा, सिर्फ कस्टमर एक्वायर करने पर फोकस मत करो, बल्कि अपने ऑफर के आसपास एक रियल कम्युनिटी बनाओ। लॉयल फैंस? हाँ, लॉयल फैंस और कस्टमर जो आपके ब्रांड एम्बेसडर बने। चौथा, महंगे पेड एड्स पर बहुत ज्यादा डिपेंड रहने के बजाय कंटेंट मार्केटिंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग के जरिए सस्टेनेबल ग्रोथ में इन्वेस्ट करो। लॉन्ग टर्म गेम। एग्जैक्टली। SEO, अच्छा कंटेंट और मजबूत रिश्ते लंबे समय तक चलते हैं। और शायद सबसे जरूरी चीज, एडेप्टेबल बने रहना।
माहौल बदलता रहता है, हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी। मार्केट बदलता है, कस्टमर की पसंद बदलती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, तो मार्केट फीडबैक के बेस पर अपनी डायरेक्शन बदलने की कैपेबिलिटी और विलिंगनेस रखना, जरूरत पड़ने पर अपनी स्ट्रैटेजी बदलने की हिम्मत दिखाना, यही वो चीज है जो अक्सर विनर्स को स्ट्रगलर्स से अलग करती है। जिद्दी होकर एक ही रास्ते पर चलते रहना भारी पड़ सकता है। बिल्कुल। और आखिर में ये समझना कि आपके लिए पर्सनली सबसे अच्छा ऑनलाइन बिजनेस कौन सा है, ये पूरी तरह से आपकी अपनी स्किल्स, आपकी रुचियों और मार्केट की सिचुएशन पर डिपेंड करता है। हाँ, सबका अपना अपना होता है। जो किसी और के लिए काम कर गया, जरूरी नहीं वो आपके लिए भी करे। शुरुआत एक ऑनेस्ट सेल्फ असेसमेंट से करो। आप किस चीज में अच्छे हैं, क्या करने में मजा आता है। फिर अपने बिजनेस आइडिया को रियल पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ वैलिडेट करना बहुत जरूरी है। क्या लोग सच में इसके लिए पैसे देंगे? उनसे बात करो, फीडबैक लो। हाँ, वैलिडेशन। और मार्केट से जो भी सीखो उसके बेस पर अपने प्लान को लगातार इम्प्रूव करने और इवॉल्व करने के लिए तैयार रहो। हो सकता है पहला आइडिया परफेक्ट ना हो, उसे बदलना पड़े। ठीक है, तो उम्मीद है कि 2026 के ऑनलाइन बिजनेस लैंडस्केप पर हमारी आज की ये जो गहरी बातचीत हुई वो सबको इंटरेस्टिंग और जानकारी भरी लगी होगी। इसमें सोचने और सीखने के लिए वाकई बहुत कुछ है, खासकर उनके लिए जो अपना ऑनलाइन वेंचर शुरू करने का सोच रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये देखना काफी एक्साइटिंग है कि कैसे टेक्नोलॉजी और कस्टमर बिहेवियर मिलकर बिजनेस के लिए लगातार नए रास्ते बना रहे हैं। श्रोताओं के लिए जाते जाते एक सोचने का पॉइंट, इन सभी ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए ऐसी कौन सी यूनिक स्किल, पैशन या एक्सपीरियंस आपके पास हो सकता है जिसे एक ऐसे निश ऑनलाइन बिजनेस में बदला जा सकता है जिसे अभी तक किसी ने ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया है। अच्छा सवाल है। वो कौन सी अनटच्ड नीड है जिसे पूरा किया जा सकता है। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel Talk and Heal. See ya!